नमस्कार प्यारे बच्चों, अब आप इस विषय के वीडियोस एक साथ भी देख सकते हैं। इसके लिए वीडियो के नीचे मेरी चैनल का नाम है, तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस विषय के वीडियोस एक साथ देख सकेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षानों का काव्य नंबर 22 वीरों का हो कैसा वसंत। आज के वीडियो में हम इस काव्य का स्वाध्याय सीखेंगे। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, बार बार कौन गरजता है? तो बार बार समुद्र गरजता है। दूसरा है, प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं? तो जवाब होगा, प्रकृति के तत्व पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। वधु वसुधा में क्या परिवर्तन आया है? तो जवाब होगा, वधु वसुधा रूपी वधु का अंग अंग पुलकित हुआ है। चौथा है, कवयित्री कुरुक्षेत्र से क्या कहते हैं? तो जवाब होगा, कवयित्री कुरुक्षेत्र से कहते हैं कि तुम जागकर देशवासियों को अपने अनंत अनुभवों के बारे में बताओ। पांचवा प्रश्न है, कवि की कलम की क्या विशेषता है? तो जवाब होगा, कवि की कलम की विशेषता है कि वीरों का वसंत कैसा हो यह कुछ खुलकर लिखने की उसे अनुमति नहीं है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, वीरों का कैसा है वसंत ऐसा कौन कौन पूछ रहे हैं? तो जवाब होगा, वीरों का कैसा हो वसंत ऐसा हिमालय पर्वत, सागर, पूर्व पश्चिम दिशाएं, पृथ्वी और आकाश तथा क्षितिज भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, कह दे अतीत जप अब मौन त्याग ऐसा कवयित्री ने क्यों कहा है? तो जवाब होगा, देश के इतिहास में वीरता और पराक्रम दिखाने वाले अनेक शूरवीर हो गए हैं। इनसे हम अपनी स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए बलिदान देने का पाठ सीखते हैं। इसलिए कवयित्री ने कह दे अतीत अब मौन त्याग ऐसा कहा है। 3 नंबर का है, किन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवयित्री ने वीरों का वसंत बताया है? तो जवाब होगा, हनुमान द्वारा लंका को जलाना, कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध, हल्दी घाटी में राणा प्रताप तथा सम्राट अकबर का युद्ध, तानाजी द्वारा सिंहगढ़ विजय, वे हमारे इतिहास के बहुत प्रेरक घटनाएं हैं। इन्हीं के आधार पर कवयित्री ने वीरों का वसंत कैसा हो यह बताया है। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। पहला प्रश्न है, वीरों का वसंत कैसा हो वसंत, इस पंक्ति को अपने शब्दों में कविता के आधार पर समझाइए। तो जवाब होगा, वसंत ऋतु चारों तरफ बिखरे अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सबसे सुंदर ऋतु मानी जाती है। सुंदर, सुगंधित और रंग रंग के फूल, भौरों का गुंजन, रंग बिरंगी उड़ती तितलियां और सुहावनी हवा इस ऋतु की विशेषताएं है। परंतु यह वीरों का वसंत नहीं है। वीरों का वसंत वह है जिसमें स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष होता है। वीरों का वसंत वह है जिसमें अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए शूरवीर हंसते हंसते अपना बलिदान देते हैं। दूसरा प्रश्न है, हल्दी घाटी और सिंहगढ़ से कवि का क्या तात्पर्य है? तो जवाब होगा, मुगल सम्राट अकबर अनेक राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था, परंतु सफल नहीं हुआ। महाराणा प्रताप अपनी स्वाधीनता
गंवाने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में हल्दी घाटी के मैदान में अकबर और राणा प्रताप की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। इसी प्रकार सिंहगढ़ भी मुसलमान शासक के अधीन था। उस पर अधिकार करने के लिए शिवाजी महाराज के वीर सरदार तानाजी को उस पर आक्रमण किया। कड़ी टक्कर के बाद सिंहगढ़ हाथ में आ गया, पर अद्भुत वीरता दिखाते हुए तानाजी मालसूरे शहीद हो गए। कवयित्री कहना चाहती है कि हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के संघर्ष बताते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, ससंदर्भ समझाइए। तो इसमें हमें समझाना है कि कवयित्री ने यह पंक्ति क्यों लिखी है। तो जवाब होगा वीरों का कैसा हो वसंत। यह कविता तब लिखी गई थी जब देश पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी सत्ता ने देश में दमन चक्र चला रखा था। उस समय अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध लिखना अपराध माना जाता था। ऐसा लिखने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी। उनकी रचनाएं जब्त कर ली जाती थी। उसी संदर्भ में कवयित्री लिखती है कि मेरे लिखने पर पाबंदी है, मैं चाहूँ तो भी खुलकर कुछ नहीं लिख सकती। तो बच्चों यहाँ पर पाठ खत्म होता है।